बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर फिरोजाबाद से, जहां पर खेत में हुई पंप सेट इंजन और पिकअप वाहन की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है और इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के पास से चोरी का सामान भी बरामद किया है। वहीं खबर बलिया से है, जहां पर सिकंदरपुर तहसील के अंतर्गत ज्ञान कुंज अकादमी विद्यालय बंशी बाजार में सर्वश्रेष्ठ सीबीएसई स्कूलों में से एक है और मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए ज्ञान कुंज की प्रिंसिपल सुधा पांडे ने कहा है कि आत्मविश्वास की कमी तब होती है जब बच्चों को लगता है कि वह गलत प्रस्तुति दे रहे हैं या अच्छा नहीं कर रहे हैं। उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जरूरी है कि बच्चों की तारीफ करें। वहीं स्कूल में बच्चों को हर तरह के खेल सिखाए जाते हैं। खेल एक व्यायाम है जिससे बच्चों के दिमाग के स्तर का विकास होता है, साथ ही ध्यान केंद्रित करने की भी शक्ति बढ़ती है। मैं सुधा पांडे, प्रिंसिपल ज्ञान कुंज अकेडमी। मेरा जो पर्सनल अनुभव है, संस्कार घर से मिलता है। 4.5 घंटे की पढ़ाई स्कूल में होती है, बच्चे कक्षाओं में होते हैं, उनका संस्कार कक्षाओं में दिखता है और उनकी जो उदंडता है, चाहे जिस तरीके का भी वो व्यवहार करें, वो बड़ा ही नॉर्मल दिखता है। अगर आपको लगता है कि संस्कार में उनकी कमी है तो वो संस्कार उनके परिवार से ही मिल सकता है। पहला पाठशाला बच्चे का घर होता है। उस संस्कार को सुधारने के लिए जो प्रॉपर पेरेंटिंग होनी चाहिए, मेरे ख्याल से उसमें कमी है। अगर पेरेंटिंग को सही तरीके से किया जाए, बच्चों के साथ एक दोस्त बन करके, एक मित्र बन करके, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करके, उनकी आवश्यकताओं को समझ करके अगर हम काम करें तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चे उतने उदंड हैं या बच्चे कुछ उल्टा सीधा कर सकते हैं। मैं सुधा पांडे, प्रिंसिपल। लखीमपुर खीरी में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई और इस दौरान सूचना मिलते ही पुलिस विवाद निपटाने के लिए पहुंची, लेकिन दबंगों ने पुलिस कर्मियों की पिटाई कर दी। पूरा मामला गोला गोरखनाथ कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं खबर बहराइच जिले से है, जहां पर तहसील नानपारा के रूपीडीहा कस्बे में एक मजदूर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई और इस घटना से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के बांदा में एक गालीबाज दरोगा का वीडियो जो है वो सामने आया है, जिसमें एक गालीबाज और बेलगाम दरोगा का अश्लील और अभद्र वार्तालाप देखने को मिला। चौकी का एक दरोगा पत्नी की शिकायत पर उसके पति को चौकी ले आया और उसे चालान की जानकारी दी। आरोपी युवक के द्वारा चालान की धारा पूछने पर दरोगा ने सादा पन्ना पढ़कर आरोपी को सुना दिया और शराब छोड़कर चंदन लगाकर पंडित बनने की सलाह दी। इन दरोगा को न वर्दी का डर है और न ही कानून की परवाह। वहीं खबर कानपुर से है, जहां पर 3 जून को हुई हिंसा के बाद अब पुलिस प्रशासन शांति व्यवस्था के लिए लगातार पैदल गश्त कर रहे हैं। वहीं जुम्मे की नमाज को मद्देनजर रखते हुए क्षेत्र में शांति व्यवस्था के लिए एसीपी ने अनवरगंज के द्वारा पुलिस बल के साथ जिले में पैदल गश्त किया है। वहीं खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर पडरिया तुला चौराहे के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें आपको कि एक बाइक सवार ट्रैक्टर ट्रॉली को क्रॉस करते समय ट्रॉली के नीचे आ गया। वहीं ट्रॉली का पहिया चढ़ने से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरा नाम दीपक पंडित है और मैं यही मौके पर था जिस समय की यह घटना है। और घटना के पीछे जो कारण है वो 2-3 कारण निकल के सामने आ रहे हैं। जो युवक है जिसकी मौत हुई है,
एक तो उसने हेलमेट नहीं लगाया था, दूसरे उसके कानों में हेडफोन लगा हुआ था और आगे से डबल ट्राली को लेकर के एक ट्रैक्टर जा रहा था। खास बड़ी बात यह है कि जो सबसे बड़ी कमी निकल के आ रही है वो पुलिस की एक बड़ी लापरवाही निकल के आ रही है। जहां सरकार ने डबल ट्राली पे रोक लगा के रखी है, ये ट्रालियां पलिया से चलती हैं, बीरा थाना निकलती है, बिजुआ चौकी निकलती है, उसके बाद पड़रिया चौकी निकलती है, रास्ते में कई जगह 100 डायल इनको मिलती है। लेकिन क्योंकि गुलाबी गैंग है, गुलाबी नोटों के सामने इनके पीछे एक बड़ी बौछार होती है, ओवरलोडिंग करके ट्रालियां चलती है। पुलिस कभी इन ट्रालियों को रोकने का काम नहीं करती, कभी पुलिस के पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि डबल ट्रालियों को रोके। क्योंकि ट्रैक्टर की पहली ट्राली तो निकल चुकी थी, लड़की की जो मौत हुई है, मैं प्रत्यक्षदर्शी उस बात का हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ कि लड़के की मौत मेरे सामने दूसरी ट्राली के पिछले पहिए के नीचे के आने की वजह से हुई है। तो एक बड़ी लापरवाही निकल के आती है और कहीं ना कहीं ये ट्राली को ओवरटेक करने के चक्कर में हादसा हुआ और मौके पर ही लड़के की मौत हो गई। लड़का पलिया का बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि परिवार का इकलौता कमाने वाला। झारखंड कौशल विकास वही खबर झारखंड के बोकारो से है, जहां पर श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार के द्वारा सीएम सारथी योजना विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने की बात की गई, जिसके लिए समाहरणालय परिसर से उपायुक्त ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उपायुक्त ने यह कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य है श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग झारखंड के निर्देश पर निकाले गए इस प्रचार रथ के द्वारा सभी प्रखंडों में प्रचार प्रसार किया जाए। झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के तहत मुख्यमंत्री सारथी योजना के क्रम में आज जिला से हम लोगों ने जागरूकता रथ को रवाना किया है। इस जागरूकता रथ को रवाना करने का मुख्य उद्देश्य है कि जिले के सभी प्रखंडों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, स्वावलंबन के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में जानकारी दें। किस प्रकार से डे बोर्डी जो आवासीय केंद्र चलाकर वहाँ से बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग देके प्लेसमेंट की जो तैयारियां की जा रही है उसके बारे में जानकारी दें। साथ के साथ जो कौशल विकास मिशन सोसाइटी के तहत सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो अलग अलग ट्रेड में ट्रेनिंग दी जा रही है, युवाओं को जो प्रशिक्षण किया जा रहा है, उसकी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आज ये रथ रवाना किया है। हमें पूरा भरोसा है कि इस रथ के माध्यम से क्षेत्र में लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले, ताकि जो सहयोगी लोग हैं वो इससे जुड़कर योजना का लाभ ले सकें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। नवा जागरण। वही खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से है, जहां पर सामाजिक कार्यकर्ता मन्नू कुर्रे ने जानकारी देते हुए बताया है कि 22 जनवरी को नवा जागरण नवा बिहान सियान विकास खंड में पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा और इस समारोह में मुख्य अतिथि आर्य कुरुवंशी, अपर कलेक्टर बिलासपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी समेत अन्य लोग मौजूद रहेंगे। नवा जागरण नवा बिहान सबो बनो सियान के संदेश देने वाले तथा सतनाम आंदोलन के प्रवर्तक परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की 266वीं जयंती के अवसर पर पहली बार मस्तूरी में विकास खंड स्तरीय जयंती समारोह का आयोजन 22 जनवरी 2023 दिन रविवार को सत्कार भवन मस्तूरी में रखा गया है। इस कार्यक्रम को रखने का मुख्य उद्देश्य बाबा जी के दर्शन विचार को जन जन तक पहुंचाना है तथा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर कलेक्टर महोदय रहेंगे। नवा जागरण। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर डीएम डॉक्टर नितिन बंसल और एसपी सतपाल अंतिम ने लालगंज कोतवाली की जमीन का निरीक्षण किया है और इस दौरान डीएम और एसपी ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। वहीं लालगंज कोतवाली की व्यवस्था देख एसपी काफी खुश नजर आए और इस मौके पर एसडीएम लालगंज सौम्य मिश्रा, लालगंज कोतवाल कमलेश कुमार पाल और तहसीलदार भी मौजूद रहे। आप लोगों को जैसा पता ही होगा, ये शीतलमुह प्राथमिक विद्यालय के पीछे करीब 15 बिस्वा के आसपास ज़मीन है, जिसको नगर पंचायत की पार्किंग के हिसाब से डेवलप करने का प्लान है। उसी संबंध में सर द्वारा निर्देश दिए गए। तो सर आज किन किन चीज़ों का औचक निरीक्षण किया गया और किस तरह से ज़मीन चिन्हित की गई रास्ता पार्किंग के लिए? मेनली थाने का इंस्पेक्शन किया गया है और जो है लेखपाल लोगों को निर्देशित किया गया है यहाँ पर जगह चिन्हित करके निकाल दें, ताकि वहाँ का प्रॉपर्टी डिमार्केट कर दें, ताकि उसका जो है नगर पंचायत से उसका रेनोवेशन वगैरह कराया जाए। आप लोगों को जैसा पता ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।